तुम्हें पता है डार्बी विंस की जो खुशी है वो डार्बी वाले दिन तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी अगले दिन जब तुम सो के उठो ना और तुम्हें स्कोर लाइन दिखे, तुम्हें सोशल मीडिया दिखे, चारों तरफ तुम्हारी डार्बी विंस की बात हो रही है, चारों तरफ यहां पर तुम्हारी टीम की वाहवाही हो रही है, तुम्हारे प्लेयर्स के इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविटीज यहां पर तुम्हें और ज्यादा खुशी दे रहे हैं। दैट इज ट्रूली दी ट्रू हैप्पीनेस ऑफ विनिंग अ डार्बी। और कल रात में हम सिर्फ डार्बी जीते नहीं है, हमने एनाइलेट किया है मैनचेस्टर सिटी को, और किसी और मैनचेस्टर सिटी को नहीं, पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी को। अब देखो, जब खुद ग्वार्डियोला ये बात बोल रहे हैं ना, आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता। द बेटर टीम वॉन, बस बस पहला सेंटेंस ही काफी है, पूरा स्टेटमेंट तो मैं जा भी नहीं रहा। भाई देखो, मैं एक चीज बोलूं तुम लोग को, जितने भी यूनाइटेड फैंस हैं भाई, ना मड्रिड फैंस समझेंगे, ना बारसा फैंस समझेंगे, ना मैन सिटी फैंस, ना लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, ये कोई कोई फैन बेस नहीं समझ सकता है व्हाट वी हैव बीन थ्रू, और क्यों ये एक विक्ट्री हमें पूरा हक दे रही है सेलिब्रेट करने का टू द एक्सट्रीम लिमिट्स। क्योंकि जब हम बुरे फेज में थे ना, सारे लोगों ने हमारा मजाक बनाया है, सारे लोगों ने हम पर हंसा है, और जब अभी रिसेंट टाइम्स में हमारी परफॉर्मेंस में इतना बुरा डिप आया कि हम यूरोपा लीग का फाइनल हार गए, हम यहां पर अपना जो लीग था वहां पर 15th फिनिश किए, तो दिस विक्ट्री फील्स पर्सनल एंड दिस विक्ट्री नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंडेस्ट ऑफ द फैशन। एंड जस्ट टू लेट यू नो भाई, एक गेम जीतने से ना हमारा प्रीमियर लीग सीजन सुधर जाएगा, ना हमारा प्रीमियर लीग सीजन जो है वो हम बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लिस्ट चले जाएंगे, नहीं। लेकिन ये एक प्रीमियर लीग की विन अगेंस्ट एक ऐसी टीम जो पीएल टाइटल के लिए फाइट कर रही है भाई, दिस इज गोइंग टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। एंड अगेन, इस सीजन के एंड में जब हम बैठ के डिस्कस करेंगे चीजों को, पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे, तो दिस गेम विल बी टर्निंग आउट एज द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ आवर सीजन। अब देखो, कल जब यूनाइटेड इस तरीके से डोमिनेंट फैशन में खेलकर जीती है, एंड जस्ट टू लेट यू नो, जितने लोगों ने मैच देखा है उन्होंने, अब कोई अगर स्कोर लाइन देखकर इस मैच को जज करेगा, बोलेगा अरे नहीं, इट वुड हैव बीन अ क्लोज वन, नहीं, इट वाज नेवर अ क्लोज वन। क्योंकि मैं अगर यहां पर तुमको ये स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, कहां से क्लोज है भाई? They were never in the game. They created zero big chances. Imagine a team that has got Phil Foden, Ryan Cherky, Reinders, Bernardo Silva, then Jeremy Doku, Semenyo. These guys have created zero chances, zero big chances. And on the other hand, यहाँ पर Manchester United created 6 big chances. और उसके अलावा यहाँ पर 3 हमारे गोल्स जो थे वो ऑफसाइड हुए। और मैं एक चीज बोलूं, लोग बोलेंगे कि यहां पर डेलो वाला रेड कार्ड होना चाहिए था, भाई दैट वाज अ सब्जेक्टिव कॉल। रेफरी अगर लेता वो रेड कार्ड का कॉल तो भी गलत नहीं होता, रेफरी ने नहीं लिया है वो रेड कार्ड का कॉल तो भी गलत नहीं है, क्योंकि दैट वाज डाउन टू द सब्जेक्टिव कॉल ऑफ द ऑन फील्ड रेफरी। लेकिन मुझे अभी तक वो आपके मथायस कूनिया का जो गोल, मतलब आपके मेसन माउंट का जो तीसरा गोल था हमारी टीम का, वो जो रूल आउट हुआ है भाई, उसका कोई मुझे क्लिप ऐसा नहीं मिला जहां पर ये चीज वेरीफाई हो जाए कि कूनिया वाज ऑफसाइड। मैं लिटरली मैं देखो यहां पर चीजें ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अभी तक उसकी कोई भी क्लिप नहीं मिली है जहां पर मुझे देखने को मिल रहा हो कि यूनाइटेड ने जो गोल स्कोर किया था, मेसन माउंट ने जो आते ही अपने पहले टच पे ही गोल स्कोर किया था, वो ऑफसाइड था। क्योंकि कूनिया का रन अगर मैं देख रहा हूं उस पूरे रिप्ले पे पॉज कर करके भी, ही वॉज नेवर ऑफसाइड, ही वॉज नेवर ऑफसाइड, एंड दैट गोल was discarded because VAR को लगा कि वो ऑफसाइड है। बट कभी वो ऑफसाइड का जो पूरा क्लिप था 3D ऑटोमेटेड जो पूरी सीन होती है वो दिखाई नहीं गई है। तो अगेन, बट एक एक करके अगर मैं आऊं परफॉर्मेंस पे, सबसे पहले तो भाई आई वांट टू, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम एंड माइकल कैरिक, बिकॉज बिफोर एंटरिंग इनटू दिस डार्बी आवर हैंड्स वर टाइड, आवर बैक वाज अगेंस्ट द वॉल एंड वी हैड जीरो होप्स कि हम इस डार्बी से कुछ निकाल पाएंगे, क्योंकि मैनेजर आपका सैक हुआ है। आप अगर पिछले 3 मैचेस देखोगे तो आप लगातार ड्रॉ करके आए हो, उसमें भी आपका लास्ट एफए का फिक्चर आप हार गए थे अगेंस्ट ब्राइटन, तो डेफिनेटली यहां पर आपसे उम्मीदें बिल्कुल ही कम थी। लेकिन यूनाइटेड प्लेड द यूनाइटेड वे। फॉर ऑल द यंग सपोर्टर्स, फॉर ऑल द यंग फैंस हु ऑलवेज आस्क के व्हाट इज द यूनाइटेड वे, मतलब इट्स नॉट अबाउट द डीएनए, व्हाट इज द यूनाइटेड वे? भाई द यूनाइटेड वे इज द काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। दिस इज द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट आई ग्रू अप वॉचिंग। 2005 से लेकर आज 2025 हो गया, 20 साल हो गए इस क्लब को देखते देखते, लेकिन थ्रू आउट दीज 20 years, every time we played good football, every time we dominated the opponents, it has always been the counter attacking way, and that has been the Manchester United way. दुनिया में ना बहुत कम ऐसी टीमें हैं जो काउंटर अटैक पर इतनी लीथल हैं,
उनमें से 2 टीम्स जो इस पर सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा प्रिसाइज्ड अटैक करती हैं वो है रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कितना अच्छा हफ्ता है ना ये रियल मैड्रिड और यूनाइटेड फैंस के लिए जो एक साथ दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं कि भाई कल रियल मैड्रिड भी अपना गेम जीत गई है लेवांते के अगेंस्ट एंड यूनाइटेड ने अपना डार्बी गेम जीत लिया अगेंस्ट मैन सिटी। नाउ अब यहां पर अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आऊं, भाई कैसेमीरो आज से ठीक 1-1.5 साल पहले उनको जेमी कैरेगर ने बोला था कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। एंड लास्ट नाइट आई नो वो गोल हो सकता था जो कैसेमीरो ने मिस आउट कर दिया, आई नो वो गोल होना चाहिए था जो कैसेमीरो गोल स्कोर नहीं कर पाए। बट भाई इस बंदे ने ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं, इस बंदे ने यहां पर चैंपियंस लीग जीत रखी है, एक नहीं दो चैंपियंस लीग जीत रखी है। एंड दिस इज हाउ ही वाज सेलिब्रेटिंग लास्ट नाइट की विन। ही हैज वन एवरीथिंग, द गाय हैज लिटरली वन एवरीथिंग इन हिज करियर, बट ही वाज सेलिब्रेटिंग एक डार्बी विन ओवर मैन सिटी एंड ही वाज फिनोमिनल। ही वाज रिवॉर्डेड एज द मैन ऑफ द मैच। एंड भाई कल पूरी टीम नॉट आई कांट इवन से कि डेलो अच्छा नहीं था या यहां पर कोई और प्लेयर अच्छा नहीं था, एवरीबडी वाज एब्सोल्युटली मिंट। वो एक ट्रांजिशन है, अब उसकी अगर मैं क्लिप दिखाऊंगा तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाएगा। एक क्लिप है जहां पर रायन चर्की को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, वहां पर टिक्की टाका टच लाइन पे खड़े हैं पेप ग्वार्डियोला, और पेप ग्वार्डियोला के ठीक सामने टिक्की टाका चल रहा है वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का इन द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग मैनर यहां पर अगेंस्ट मैन सिटी। यहां पर उन्होंने जिस तरीके से कुत्ता बनाया है रायन चर्की का, एंड रायन चर्की अगेन बिग माउथ, नॉट अ बिग प्लेयर अगेन, क्योंकि यहां पर जो पहला गोल हमने स्कोर किया इट वाज डाउन टू रायन चर्की की बहुत ही 2 कौड़ी की फ्री किक, और उस पर 13 सेकंड में विद इन 13 सेकंड्स वी वर देयर एंड वी स्कोर्ड द गोल। एम्बोमो भाई बड़ा मास्टर स्ट्रोक। लाइनअप पे अगर हम आए, ये लाइनअप जब कल हमने देखी थी ना, सबको लग रहा था कि अरे भाई ये क्या लाइनअप उतार दी है, ये कैसे यहां पर जीतेंगे, वाई सेस्को इज नॉट देयर, ही इज इन द रेड हॉट फॉर्म, वाई यहां पर कूनिया इज नॉट देयर, वाई डोरगू इज प्लेइंग एज अ विंगर। बट भाई ही डिलीवर्ड यार, बट ही डिलीवर्ड। पैट्रिक डोरगू वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एम्बोमो हाँ ही हैड हिज डिफिकल्ट मोमेंट्स, जहां पर शुरू के फर्स्ट हाफ में ही हैड कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वो वहां पर नहीं पहुंच पाया था। कमिटमेंट थोड़ा सा मैं बोलूंगा कम था एंड रस्टीनेस थी पूरे गेम प्ले में। लेकिन सेकेंड हाफ में द वे वी हैव पुल्ड आवर स्लीव्स एंड वी जस्ट स्टेप्ड अप। पहले हाफ के स्टैट्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भाई, पहले हाफ के स्टैट्स हमारे ये थे जहां पर हमने ज्यादा कुछ एक्सी क्रिएट नहीं किया था, हमने ऑफसाइड गोल मार दिए थे और हमारे 2 शॉट्स जो थे पोस्ट पे लगे हैं पूरे मैच में। तो द स्कोर लाइन कुड बी वेरी हम्बलिंग, इट कुड हैव बीन 5-0 6-0 एंड नहीं, नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट इट, दीज आर प्लेन एंड सिंपल फैक्ट्स। यहां पर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बाद जब हम सेकेंड हाफ में उतरे ना भाई, पूरा समीकरण ही चेंज हो गया है। मैन सिटी बॉल नहीं सूंघने को मिली है मैन सिटी को यहां पर हमारे फाइनल थर्ड के आसपास, क्योंकि दे लिटरली डिड नथिंग। एंड लोग जो बोलते हैं ना कि अरे पोजेशन पे देखोगे तो मैन सिटी बेटर थी, परसेंटेज पे जिसने जितनी बॉल रखी है उस पे मैचेस डिसाइड नहीं होते। अगर ऐसे मैचेस डिसाइड होने लगे तो भाई आधी टीमें सिर्फ बॉल रख के ही खेलें, गोल स्कोर करने की नौबत ही ना आए। यहां पर 5 बिग चांसेस क्रिएटेड इन द सेकेंड हाफ, दैट गोज टू शो के हाउ लीथल वी वर इन द सेकेंड हाफ। एंड पता है क्यों ये सब क्यों हुआ? इस एक हराम जादे की वजह से। ये इस बंदे को आधा फैन बेस बेचना चाह रहा था, इस बंदे को आधा फैन बेस बोल रहा था कि बेच दो, अभी पैसा मिल रहा है बेच दो। तुम ब्रूनो फर्नांडिस की कल जो जनरेशनल परफॉर्मेंस देखकर आए हो, ब्रूनो फर्नांडिस ने कल जो एक पास है ना तुम्हें फर्स्ट हाफ में डाला था पैट्रिक डोरगू और एम्बोमो के लिए, भाई वो कोई और प्लेयर प्रीमियर लीग में डालेगा तो एंकल ट्विस्ट हो जाएगा। ये इस तरह का प्लेयर है, चरण धोके पीने चाहिए यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को ब्रूनो फर्नांडिस के, जिस तरीके से वो कैरी कर रहा है इस टीम को। और अगेन एक बार और बात प्रूव हो गई भाई कि नंबर 10 पोजीशन पर अगर आप ब्रूनो को खिलाओगे, ब्रूनो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मिंट फुटबॉल। और इस पर मैं प्रीवियस मैनेजर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट वी हैव वेस्टेड ब्रूनो फर्नांडिस फॉर द एंटायर सीजन। पूरे एक साल हमने, पिछले नवंबर से लेकर इस दिसंबर तक हमने ब्रूनो फर्नांडिस को यहां पर सिर्फ होल्ड बैक ही किया है, और उसके बावजूद ब्रूनो के स्टैट्स काबिले तारीफ हैं। ये अगर तुम अभी देखोगे लीग टेबल तो भाई अभी करेंटली वी आर विद 35 पॉइंट्स। अगला गेम हमारा आर्सेनल से है। 1 गेम एट अ टाइम लेने वाली थ्योरी जो है वो कैरिक बहुत बखूबी तौर पे लेके चल रहे हैं। पहला मैच उन्होंने अच्छे से मैनेज किया, एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट बीटिंग मैन सिटी, इट वाज अबाउट बीटिंग मैन सिटी एंड ओनिंग देम।
एट एवरी फ्रंट, डिफेंस में, अटैक में। पोल स्कोल्स और निकी बट का बहुत मुंह चल रहा था मैच से पहले। पोल स्कोल्स और निकी बट ने बोला कि अरे भाई अर्लिंग हालैंड तो यहाँ पर आपके लिसांद्रो मार्टिनेज को गोद में उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यूनाइटेड अपने प्लेयर्स से परेशान है, यूनाइटेड अपने ओनरशिप से परेशान है, लेकिन यूनाइटेड सबसे ज्यादा अपने लेजेंड से परेशान है। क्यों? क्योंकि ये लेजेंड्स किसी भी प्लेयर को अच्छा भी अगर कर रहा हो तो भी उसको अच्छा करते देखना नहीं चाहते। लीचा हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द इंजरीज, वरना जब वो खेला है वो हमेशा टॉप लेवल फुटबॉल ही खेला है। कल रात में अर्लिंग हालैंड को बॉल सूंघने नहीं मिली है पूरे मैच में। हैरी मैग्वायर और यहां पर लिसांद्रो मार्टिनेज ने जो जनरेशनल परफॉर्मेंस ड्रॉप की ना कल, काबिले तारीफ है। और निकी बट भाई दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट भाई, दिस इज एक कमांड है यहां पर निकी बट और पोल स्कोल्स को कि कम आउट एंड अपोलोजाइज। और ये बात तो रियो फर्डिनेंड ने भी बोली है कि भाई मैच से पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, नाउ इज द टाइम टू ओन योर मिस्टेक एंड टू एक्सेप्ट कि हाँ यू वर रॉन्ग एंड अपोलोजाइज टू द प्लेयर। अब बाद में लीचा ने बोल भी दिया भाई आई डोंट केयर, मैं आउटसाइड नॉइस को कुछ सुनता भी नहीं हूं, मैं हमेशा फुटबॉल के थ्रू जवाब देना प्रेफर करता हूं। और कल रात में लीचा ने ऐसा जवाब दिया है कि पतलून गीली हो गई होगी, आगे से पीली और गीली और पीछे से पीली हो गई होगी यहां पर निकी बट और पोल स्कोल्स की। नाउ कमिंग टू दी अदर फेज ऑफ द गेम, यहां पर कोबी मेनो। भाई देखो हर मैनेजर का किसी ना किसी प्लेयर से एक गलत सीन रहा है। अगर आप देखोगे तो एरिक टेन हैग का था कहीं ना कहीं आपके सर्टेन प्लेयर्स के साथ, जहां पर उन्होंने सर्टेन प्लेयर्स को मौका नहीं दिया। उसमें एक नाम अमाद डियालो का आ जाता है। एंड कल रात में अमाद डियालो की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। जब से एरिक टेन हैग गए, अमाद डियालो ने बिल्कुल ऑफ द रूफ फुटबॉल खेली है। ही हैज बीन द शाइनिंग स्टार फॉर यूनाइटेड। कल रात में कोबी मेनो को मौका मिला, ट्रस्ट किया यहां पर माइकल कैरिक ने कोबी मेनो को, और कैसेमीरो के अलोंग साइड डाला और पिविट में डाला। भाई देयर वाज दिस वन मोमेंट जहां पर यूनाइटेड टिकी टाका कर रही है यहां पर, और सेमेन्यो आए हैं प्रेस करने, और बस एक शोल्डर ड्रॉप पे, एक बॉडी फेंट पे सेमेन्यो को वापस भेज दिया है वहां पर आपके बॉर्नमouth में। अब पता है सीन क्या है, ये सब कुछ कॉन्फिडेंस बेस्ड है। ये जब जो जितना भी हमने कल देखा है, दिस इज जस्ट कॉन्फिडेंस बेस्ड। दिस इज अबाउट प्रिपेयरिंग योर टीम अकॉर्डिंग टू योर ओपोनेंट। और मुझे पता है ये काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हम हर ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आप अगर जाओगे बॉर्नमouth के अगेंस्ट, आप अगर जाओगे यहाँ पर बर्नली के अगेंस्ट, यहाँ पर अगर आप जाओगे वेस्ट हैम वगैरह के अगेंस्ट, तो ये टीमें पीछे बैठेंगी। ये आपको अटैक तो करने के लिए इनवाइट करेंगी, लेकिन विद द बॉल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई हम अटैक करेंगे, हमारी गलती पे तुम कैपिटलाइज करो। तो अब माइकल कैरिक किस तरीके से टीम सेटअप करेंगे आर्सेनल वाले गेम के बाद, जब हम यहाँ पर फुलम वगैरह को फेस करेंगे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। लेकिन भाई ये देखो जरा, moment of the match, it is not the score line, it is not the celebrations, it is this particular moment. This has healed something inside me, this has healed the broken heart, the broken pieces. भाई this is what we love. सर एलेक्स खुश तो पूरा फैन बेस खुश है। सिंपल जी भाई, हम यूनाइटेड फैंस बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स हैं। हमें हमारे प्लेयर्स खुश नजर आते हैं, हमारा लेजेंड नजर आता है कि भाई वो मुस्कुरा रहा है, वो यहां पर इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को, इस विक्ट्री को। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं डिमांड करते, राइट? तो भाई हमारे लिए तो कल का दिन एकदम इंच परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि भाई देखो लिवरपूल ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो यहां पर अगर हम टेबल देखेंगे तो हम बस एक पॉइंट पीछे हैं लिवरपूल से। एक बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी लिवरपूल के पास। सोचो वो यहां पर रेलीगेशन में बैठी बर्नली को फेस कर रहे थे, जिनके से 14 पॉइंट हैं, और वो अपने होम पे होस्ट कर रहे थे बर्नली को, बट दे कुडंट विन देयर फिक्चर अगेंस्ट बर्नली। वो ड्रॉ कर गए 1-1 से। उसके बाद आर्सेनल ने अपना गेम जो था वो ड्रॉ कर लिया अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, और वो तो बहुत ही वाहियात ड्रॉ था, क्योंकि उस मैच में गोल भी स्कोर नहीं हुए। और प्रॉब्लम यही है कि यहां पर अब आर्सेनल फैंस को एक अच्छा हमने चांस दिया था कि भाई आप इस लीड को बढ़ाकर अपने जो 7 पॉइंट की भी आपने कर रखी है कल के ड्रॉ के बाद, आप उसको 9 पॉइंट का कर लो, बट वहां पर आर्सेनल वो चीज कर नहीं पाई। अब अगले हफ्ते अगर यूनाइटेड अपसेट कर देती है आर्सेनल को, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा था कि भाई यूनाइटेड यहां पर सिटी को ओन कर लेगी तो अगर नेक्स्ट वीक में जाते में जैसा आर्सेनल खेल रही है, अगर उस पर कैपिटलाइज करती है यूनाइटेड और सिटी अपना गेम जीतती है, तो ये 7 पॉइंट का गैप जो है वो घट के 4 पॉइंट का रह जाएगा। और फिर अभी एक हेड टू हेड फिक्चर भी बाकी है, तो अभी भी टाइटल झोली में गिरा नहीं आर्सेनल के। आर्सेनल अभी शायद यहां पर इस चीज को कंफर्टेबली लेने की कोशिश कर रही है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे पास अभी इतना एडवांटेज है। लेकिन भाई गेम पलटते देर नहीं लगती, क्योंकि आज से 3 सीजन पहले ही
8 पॉइंट की लीड्स थी, दे वर लीडिंग द प्रीमियर लीग टाइटल फॉर 247 डेज। एंड हुआ क्या आखिरी में, मैन सिटी नॉट जस्ट वॉन द प्रीमियर लीग, दे वॉन द ट्रेबल उस सीजन के अंदर। तो भाई आर्सेनल थोड़ा सा संभलने की जरूरत है अभी आपको। कल का गेम वाज अ बोरिंग ड्रॉ। अब मार्टिनेली के पास बहुत मौके थे यहाँ पर कल गोल स्कोर करने के लिए, बट ही वाज नॉट क्लिनिकल। बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। भाई यहाँ पर तुम ये स्टैटिस्टिक्स देखो जरा, यहाँ पर तुम ये स्टैटिस्टिक्स देखो जरा, मोर शॉट्स, मोर गोल्स, मोर एक्सपेक्टेड गोल्स, मोर शॉट्स ऑन टारगेट, मोर शॉट्स इनसाइड द बॉक्स, मोर चांसेस क्रिएटेड, मोर इंटरसेप्शंस, मोर टैकल्स, मोर फाउल्स, मोर एरियल डुएल्स won, more ground duels won, and it has been done by Michael Carrick's Manchester United. Take a bow. उसके बाद यहाँ पर मथाइस कूनिया की तुम देखो, the guy came on as a substitute, and वही तो मास्टर स्ट्रोक था। कूनिया और सेस्को को स्टार्ट ना देकर यहाँ पर यूनाइटेड ने अपनी जो डिफेंस थी, अपनी जो मिडफील्ड थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने जो स्पेसेस हम दे देते हैं ओपोनेंट्स को, उसको ब्लॉक किया। एंड कूनिया भाई डिलीवर्ड ऑफ द बेंच, लिटरली ही वाज रॉब्ड ऑफ अ प्रॉपर असिस्ट। यहाँ पर सेकंड वाला जो मेसन माउंट ने गोल स्कोर किया था, द गाय एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड मैन सिटी कल के गेम में। उसके अलावा भाई पैट्रिक डोरगू, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। भाई देखो, हम जितना भी ट्रोल करते हैं, हम जितना भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स ओनली बिकॉज पैट्रिक डोरगू के गेम में अभी भी वो मेच्योरिटी नहीं है। बट अगेन हम ये भूल जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं यंग प्लेयर है, एंड हाँ, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट कल पैट्रिक डोरगू ने जो परफॉर्मेंस दी है, वो खा गया भाई, वो खा गया उनके डिफेंस को, वो खा गया उनकी मिडफील्ड को। वेयर वॉज रॉड्री? रॉड्री नोवेयर टू बी सीन। वेयर वॉज अर्लिंग हालैंड? नोवेयर टू बी सीन। वेयर वॉज यहां पर आपके फ्रंट अटैक में फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा? नोवेयर टू बी सीन। वेयर वॉज सेमेन्यो? Nowhere to be seen. Where was Jeremy Doku? Nowhere to be seen. And it has been done by the collective effort of the United players. It was a magnificent यहाँ पर display of a performance यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम देखोगे नीचे आओगे, just look at this भाई, these stats are crazy. He was competing against the best Premier League striker currently, or maybe in the future he can end up being the greatest Premier League striker ever. जिस तरीके से वो ऑपरेट करता है, 100% aerial duels won, 100% ग्राउंड डुअल्स वॉन। एंड हमारे लेजेंड्स इस बंदे को क्रिटिसाइज, हमारे बंदे इस बंदे का मजाक बना रहे थे। जस्ट लुक एट कोबी मेनोज नंबर भाई, isn't that great? When every player is enjoying his game, when every player is just enjoying the moment on the field, your team will put up some wonderful performances, and that was happening last night. You look at this guy भाई, ब्रूनो फर्नांडिस, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमने मैन सिटी को उनकी सबसे बुरी एक्सजी पे डिफीट दी है। दिस इज 3.81 to 0.47 एक्सजी पे। दिस इज एब्सोल्यूट हैमरिंग, दिस इज एब्सोल्यूट annihilation ऑफ द टीम दैट हैज बीन लीडिंग द चार्ट्स फॉर सो मेनी years. एंड यस भाई, मैनचेस्टर इज रेड टिल द नेक्स्ट डार्बी। मैनचेस्टर इज गोइंग टू बी रेड, क्योंकि द ब्रैगिंग राइट्स बिलोंग टू द टीम जो डार्बी जीतते हैं। इससे पहले डार्बी आपके सिटी ने जीती थी, तो यस, दे हैड द ब्रैगिंग राइट्स। राइट नाउ, till the time we meet next time in the Premier League, यहां पर Manchester is going to be red. भाई I am तो just delighted for this guy भाई। Bruno Fernandes is finally getting the love and the recognition from the entire footballing fan base, not just the United fan base। क्योंकि इस बंदे ने जितना सफर किया है हमारे साथ, इस बंदे ने जितना हमें खुशी के मौके दिए हैं, इसको उस लेवल की यहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एंड इसके अलावा भाई, look at this, I'm so happy for मेरे अंकल कैसमीरो, I'm happy for my चाचा, I'm happy for चाचू, लिटरली। क्योंकि इस बंदे को यहां पर आपके जेमी कैरेगर ने बोल दिया था कि द फुटबॉल हैज लेफ्ट हिम। एंड अगेन बात वही है कि ये जो कल की परफॉर्मेंस थी, ये इसलिए भी आई क्योंकि हम कलेक्टिवली बहुत अच्छा खेले। हमारी प्रेस ऑर्गेनाइज थी। इस पूरे गेम का जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए इज द वे वी प्रेस्ड अगेंस्ट मैन सिटी। भाई टिल द 90th मिनट द इंटेंसिटी नेवर ड्रॉप्ड फॉर द एंटायरिटी ऑफ द गेम। यहां पर मैं तो ये बोलूंगा कि सेकंड हाफ में हमारी इंटेंसिटी बढ़ गई। सेकंड हाफ में आते ही हमने शुरू के 2 मिनट में ही चांसेस बनाने शुरू कर दिए थे। दैट गोज टू शो कि भाई ये टीम कितनी केपेबल है, ये टीम कितना कुछ यहां पर कर सकती है। और इस टीम को अगर अच्छे से कोच किया जाए, अगर इस टीम को अच्छे से ड्रिल किया जाए, तो ये टीम किसी भी टीम को हराने के लायक है। भाई बचे हुए 16 गेम हैं, 16 हफ्ते हैं, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। टॉप 5 फिनिश इज द बेसिक नेसेसिटी जो हमें कम से कम यहां पर फुलफिल करनी है, क्योंकि यूरोप के बिना अच्छे प्लेयर्स ला पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं अभी उस कॉन्वर्सेशन में जंप नहीं करूंगा कि यार क्या माइकल कैरिक को परमानेंट मैनेजर बना दिया जाए। एक गेम हुआ है, लेट्स वेट टिल द एंड ऑफ द सीजन, देखते हैं हम कहां फिनिश करते हैं, कैसे फिनिश करते हैं, और कितनी
ऐसी और परफॉर्मेंसेस हम ड्रॉप कर सकते हैं अगेंस्ट द बिग नेम्स, क्योंकि अभी हमें लिवरपूल से खेलना है, राइट? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें लिवरपूल से खेलना है, शायद हमें लिवरपूल से खेलना है अभी होम पे, या हम हार चुके हैं लिवरपूल से ऑलरेडी, याद नहीं है मुझे। शायद हमें खेलना है लिवरपूल से, हमें चेल्सी खेलना है, हमें आर्सेनल खेलना है, राइट? आर्सेनल से अभी हम खेलने वाले हैं, अगला ही गेम हमारा है, तो लेट्स वेट फॉर इट कि क्या होता है। बाकी भाई बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। बाकी जो बातें हैं हम डेफिनेटली रात में बैठ के डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम पे प्रॉपर बातें होंगी, प्रॉपर हरकतें होंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे तहे दिल से दरख्वास्त करूंगा कि भैया प्लीज वीडियोस को लाइक किया करो यार, भर भर के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनके पैसे नहीं लगते। पैसे उस चीज के लगते कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सुपर चैट करो, मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, राइट? ये नहीं बोल रहा मैं आपको, मैं बस आपसे सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियोस की रीच बढ़ा दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हमें और आगे बढ़ने में मदद करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, आई लव दीज बास्टर्ड्स, I love my club. I love Sir Alex Ferguson. Thank you so much. Bye bye. Take care. Up the fucking Reds. Glory, glory, Man United.